हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी ये दोनों का जो एग्जाम है ये कब होने वाला है? फरवरी मंथ में। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि ये जो दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी किया है, तो इन दोनों एग्ज़ाम के लिए आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए, जीके, जीएस और स्टैटिक जीके, यानी कि आप यूं कहें तो जीके सेक्शन के लिए आज से वीडियो बनाया जाएगा, ये यूपी पुलिस और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। ओके, क्योंकि देखा जाए तो दोनों का सिलेबस कहीं ना कहीं सेम है। तो देखिए, जीके सेक्शन के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जहां से क्वेश्चन आने की चांसेस सबसे ज्यादा है, हम लोग उन सारे टॉपिक्स का जो है यहाँ पर करेंगे हल्ला बोल। ओके, तो मैं तैयार हूँ। हल्ला बोल अभी नहीं तो कभी नहीं, ये इस बार का स्लोगन है। ओके, इस चीज को दिमाग में रखना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा है, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग एग्जाम से पहले कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट होगा सेंसस से। ओके, सेंसस यानी कि जनगणना 2011। तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। तो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आना फिक्स है। तो हम लोग जनगणना 2011 से ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब कि एग्जाम से पहले इन सब क्वेश्चन का रिवीजन करना कंपलसरी है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे? याद कर जाएंगे। ओके, तो हल्ला बोल के लिए अगर आप रेडी हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में यहां बात हो रही है। कितना है? तो आप क्या कहेंगे? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी भारत का। ओके, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो आप क्या कहेंगे? मुंबई। ओके, मुंबई होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये आप अच्छे से जानते हैं, केरल होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है। 1951 का जो सेंसस हुआ था उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही जो है वो सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो वो कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर होगा सिक्किम। देखिए, यहां पर पूरा लिस्ट है जहां पर हम डिस्कस करेंगे वो 5 राज्य जहां पर 100 पर स्क्वायर किलोमीटर से कम लोग रहते हैं। जैसे कि सिक्किम, यहाँ पर जो है 86% रहते हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में 56, मिजोरम में 52, अंडमान एंड निकोबार में 46, अरुणाचल प्रदेश में 17। यानी कि सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो जनसंख्या 2011 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है जिसका 100 जो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है वो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा था कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम। और ये वो 5 जो आप देख रहे हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जहां पर 100 व्यक्ति से कम लोग रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वो आप जानते हैं सिक्किम है। ओके,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1951 में भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी सेंसस में, और 1951 में सिक्किम की भी जनसंख्या जो है वो सबसे कम थी। 2011 के सेंसस में भी सिक्किम की ही जनसंख्या सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 2011 के सेंसस के मुताबिक सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है, जो अभी हम लोग बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है? फर्स्ट तो हम लोग देख ही लिए थे, केरल का था। सेकंड पे कौन सा है? तो आप कहेंगे पुडुचेरी। ओके, पुडुचेरी यहां पर होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 2011 के अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो इंडिया का था 1000 मेल्स पे 943 फीमेल्स, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 943। अब यहाँ पर देखिए टॉप वाले कौन हैं? तो केरल टॉप पे है, यहाँ 1000 मेल पर यानी पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। सेकंड पे आता है पुडुचेरी, यहाँ भी 1000 मेल पे 1037 फीमेल है। उसके बाद तमिलनाडु 996 है, आंध्र प्रदेश 993 है, मणिपुर 992 है। तो ये 5 टॉप वाले हैं सेक्स रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? यहाँ पर लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात हो रही है, तो वो और कोई नहीं बिहार है। बिहार का लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? फीमेल का यहाँ पर लिटरेसी रेट पूछा गया है अप्रोक्सीमेट में। तो फीमेल का लिटरेसी रेट आप जानते हैं कि 65.46% है फीमेल का लिटरेसी रेट। ओके, और मेल का लिटरेसी रेट है 82.10%। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना आमतौर पर प्रत्येक डैश पर आयोजित की जाती है, कितने वर्षों पर आयोजित की जाती है जो सेंसस होता है? आमतौर पर आप जानते हैं 10 वर्षों पर आयोजित होती है। ओके, 10 इयर्स। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? स्टेट में तो आप जानते हैं सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो आपका सिक्किम है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, उस हिसाब से लक्षद्वीप होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर कौन सा है? पहला तो मुंबई था। ओके, दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो आप कहेंगे दिल्ली, दूसरे नंबर पर दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी? कब आयोजित की गई थी? जो फर्स्ट सेंसस हुआ था, है ना, वो कब आयोजित हुआ था? तो आप कहेंगे 1951। ओके, तो 1951 में जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो है ये थे प्राइम मिनिस्टर, ये भी आप जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइम पर सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? आर ए गोपाल स्वामी। ओके, आर ए गोपाल स्वामी जो है ये सेंसस कमिश्नर थे 1951 के टाइम पे। और अगर आपसे पूछ ले कि जो 2011 में जो सेंसस हुआ था उस टाइम पर कौन थे सेंसस कमिश्नर, तो आप क्या कहेंगे? चंद्रमौली। ओके, चंद्रमौली जो थे ये थे सेंसस कमिश्नर। ओके, सी चंद्रमौली। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जनगणना 2011 भारत की कैवी राष्ट्रीय जनगणना थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में जो हुई, उसके बाद 1961, 1971, 1981, 1991, फिर 2001, फिर 2011। उस हिसाब से कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। यानी इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस 7th सेंसस था 2011 का।
और अगर हम ओवरऑल बात करें तो 15 सेंसस था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया डिड द सेंसस 2011 कवर्स? तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था 2011 सेंसस में? तो टोटल 35 हो जाएगा। 28 जो है आपके स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? क्या था लिटरेसी रेट इंडिया का? तो आप कहेंगे 74.04%। ये जो है लिटरेसी रेट था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? पहला तो अधिक आबादी वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश था, नो डाउट उत्तर प्रदेश है। सेकंड कौन है? सेकंड याद करना आपके लिए जरूरी है। सेकंड जो है ये था आपका महाराष्ट्र। ओके, सेकंड जो है कौन सा राज्य है? तो आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे कौन है? तो थर्ड नंबर पे आप कहेंगे बिहार। फोर्थ नंबर पे आप कहेंगे वेस्ट बंगाल। फिफ्थ नंबर पे आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। तो टॉप के 5 पॉपुलेटेड स्टेट को आप याद कर लेंगे। ओके, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, इन तीनों राज्य की जो जनसंख्या थी वो 10 करोड़ से ऊपर थी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, आप समझे यूं तो 20 करोड़ आप मान सकते हैं। महाराष्ट्र की वही 11 करोड़ और बिहार की 10 करोड़ के आसपास जो है पॉपुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंग अनुपात क्या है? यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो था 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 2001 की बात करें तो 927 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स। तो एक तरह से आप देखा जाए तो 2001 में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था उससे कम था आपका 2011 वाले सेंसस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर? ये किस सेंसस का स्लोगन था? तो आप क्या कहेंगे? 2011 का जो सेंसस था उसी का स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ओके, 2011 की जो सेंसस थी वो 15वीं भारतीय जनगणना थी। मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रमौली था। और ये जो 2011 की जो सेंसस हुई थी वो टोटल 16 लैंग्वेजेस में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स का इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो ये आपको याद रखना है 54.6% जो है ये था परसेंटेज। ओके, एग्रीकल्चर वर्कर्स का। नेक्स्ट है कि भारत में जनगणना पहली बार वर्ष 1872 में डैश के तहत शुरू की गई थी। तो जो स्टार्ट हुआ था ये आपका किसके टाइम पे हुआ था, है ना? किसके तहत शुरू की गई थी? कौन था वाइस रॉय? तो आप क्या कहेंगे? मयो। ओके, तो ये जो 2000 बोल रहे हैं 1872 का जो सेंसस था इस टाइम पे कौन थे वाइस रॉय? तो आप कहेंगे मयो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? यहाँ पर हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार। तो हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे बिहार। ओके, अब देखिए 2011 के सेंसस के मुताबिक जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का वो था 2.4 चिल्ड्रेन पर वुमेन। ओके, ये था फर्टिलिटी रेट। और यहां पर अगर हम बात करें टॉप राज्यों की तो वो है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पर 3.8 चिल्ड्रेन है पर वुमेन। फिर सेकंड नंबर पे बिहार है 3.4 चिल्ड्रेन पर वुमेन। फिर मध्य प्रदेश है 2.9 चिल्ड्रेन पर वुमेन। राजस्थान फोर्थ नंबर पे आता है और छत्तीसगढ़ फिफ्थ नंबर पे आता है। ओके, अब देखिए
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? भारत का कितना पॉपुलेशन है? तो आप क्या कहेंगे? टोटल 1.21 बिलियन, ये है पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष डैश में हुई थी। तो पूर्ण जनगणना, ओके, सेंसस स्टार्ट हुआ था 1872 में, लेकिन पूर्ण जो जनगणना हुई थी, कंप्लीट जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। ओके, 1881 में जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे जो है कौन थे वाइस रॉय? तो आप क्या कहेंगे? रिपन जो है ये था वाइस रॉय, रिपन। और सेंसस कमिश्नर कौन था? तो डब्ल्यू सी प्लॉडेन जो है, ओके, डब्ल्यू सी प्लॉडेन, ये था सेंसस कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? मेल लिटरेसी रेट कितना था? तो कहेंगे आप 82.14%। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या था? वार्षिक वृद्धि दर पूछा गया है, एनुअल ग्रोथ रेट एक्चुअली पूछा गया है, वो था आपका 1.64%। ओके। नेक्स्ट था कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत का है? तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें भारत का प्रतिशत कितना है? तो आप कहेंगे 17.5%। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम किस राज्य का है? तो आप कहेंगे राजस्थान का। ओके। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट के बारे में। ओके, वो भी यूनियन टेरिटरीज का। तो आप कहेंगे लक्षद्वीप। ओके। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो यहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल का देखा था, लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा का है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? तो बौद्ध आबादी जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू वाला आबादी जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे था? तो वो हिमाचल प्रदेश में था। यहाँ पूछा गया है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। ठीक है। तो थैंक यू वेरी सो मच। यहाँ पर हम लोगों ने सेंसस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। तो आई होप कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए डायरेक्ट मिल जाए। तो इसके पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है एसएससी क्रैकर्स का। इसका जो पीडीएफ है वो वहीं पर आपको मिलेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, है ना। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपसे।